अच्छा। सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मेरा नाम उस्मान है और मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग और ब्रांडिंग के ऊपर काम करता हूँ। ठीक है। तो डिफरेंट मैं मतलब बिजनेसेस के अकाउंट्स भी मैनेज कर रहा हूँ और कुछ मतलब क्रिएटर्स वगैरह हैं, पर्सनल क्रिएटर्स, उनके अकाउंट्स भी मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, जिनके अंदर लाइक कंटेंट राइटिंग के हैं और कुछ मतलब सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं या कुछ और कंपनीज हैं जिनके साथ मैं मतलब काम कर रहा हूँ। ठीक। और मेरा खुद का भी मतलब पर्सनल ब्रांड है इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक और लिंक्डइन के ऊपर। मोस्टली मैं उनके ऊपर एक्टिव होता हूँ। तो आप लोग अगर वहाँ पर भी मेरा मतलब काम वगैरह देखना चाहें या अकाउंट वगैरह देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। वो मैं आपको अकाउंट वैसे शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ भी। तो फिलहाल हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो मतलब हमने ओवरव्यू लेना था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, स्पेशली इंस्टाग्राम और लिंक्डइन का। ठीक है। तो पहले हम इन दोनों को प्लेटफॉर्म को देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और ये मतलब किस पर्पस के लिए ये दोनों प्लेटफॉर्म ज़्यादा यूज़ होते हैं। देन हम फिर आगे मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पॉइंट्स के साथ, लाइक पर्सनल ब्रांड क्या है, पर्सनल ब्रांडिंग क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है, और पर्सनल ब्रांडिंग के हमें बेनिफिट्स क्या होते हैं, किस तरह क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए। ठीक है। उसके अलावा फिर किस तरह हम अपने लाइक हमने इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट बनाना है बेसिकली। ठीक है। तो किस तरह हम इंस्टाग्राम और लिंक्डइन को सेटअप करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे, किस तरह का हमें कंटेंट बनाना चाहिए उसके ऊपर, किस तरह हमने उसको मैनेज करना है, डिजाइनिंग करनी है, नेटवर्किंग करनी है किस तरह इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो ये सब कुछ हम इंशाल्लाह देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप। ऑर्गेनिक ग्रोथ है, क्लाइंट्स वगैरह किस तरह करने हैं, और कुछ टूल्स वगैरह हैं और कुछ कंटेंट आइडियाज आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को जो स्टार्ट करने में मुश्किल ना हो। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाते हैं। इंस्टाग्राम मेरा नहीं ख्याल कि आप में से किसी ने भी मतलब कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने यूज़ ना किया हो, सब ने यूज़ किया होगा इंस्टाग्राम। तो सबको आइडिया होगा कि वो बेसिकली कि एक फोटो और वीडियो शेयरिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ठीक है। जहाँ पर मोस्टली आप अपना मतलब फोटोज वगैरह अपलोड कर रहे होते हो या वीडियोस वगैरह, इस तरह का कंटेंट वहाँ पर आपको बेसिकली मिलता है, वीडियो और फोटो का। ठीक है। यहाँ पर टेक्स्ट पोस्ट वगैरह नहीं होती जिस तरह हम फेसबुक के ऊपर होते हैं या ट्विटर के ऊपर होते हैं या फिर लिंक्डइन के ऊपर। ठीक है। इंस्टाग्राम जो है वो फोटो और वीडियो शेयरिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि 2010 में लॉन्च हुआ था। अब तो ये है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर और व्हाट्सअप सारे कंबाइन हो गए हुए हैं और मेटा के अंदर आ गए हुए हैं। ठीक है। तो अब ये सारे एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर आ गए हुए हैं और ये इंटरलिंक कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है। इंस्टाग्राम को सेकंड पॉइंट पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आ जाता है जैसे कि यहाँ पर हम फोटोज वगैरह शेयर कर सकते हैं, वीडियोस वगैरह शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ एंगेज कर सकते हैं थ्रू लाइक्स, कमेंट्स और डीएम्स वगैरह के थ्रू। ठीक है। और इसके अलावा क्या, जो इंस्टाग्राम के ऊपर जो मोस्टली पॉपुलेशन होती है मतलब जो यूजर यूजर है इसका, तो वो यंग यूजर है। ठीक है। तो ये भी हमने देखना होता है, कोई भी प्लेटफॉर्म जब सिलेक्ट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो प्लेटफॉर्म की ना यूज़र कौन सा है, उसकी मतलब क्या एज रेंज है और क्या क्या उनका इंटरेस्ट वगैरह है। तो इंस्टाग्राम का जो ज़्यादातर यूज़र है वो यंग है और कितनी एज रेंज उसकी होती है, मोस्टली 18 to 29 30। ठीक है। मतलब जो ज़्यादा इस रेंज वाले लोग ज़्यादातर इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहे होते हैं। और इसका जो मंथली जो है एक्टिव यूजर वो ओवर 1 बिलियन है। ठीक है। तो काफी बड़ा ये प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम का। और इसके ऊपर ये होता है कि लाइक दिस द प्लेटफॉर्म इज प्राइमरीली यूज फॉर विजुअल स्टोरी टेलिंग। ठीक है। ये बेसिकली विजुअल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको जो भी है आपको सब कुछ विजुअल नजर आएगा, लाइक इमेजेस हैं, आपको वीडियोस हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं, इसको हम विजुअल कहते हैं। तो सब कुछ आपको दिखाई दे रहा होता है। ठीक है। तो हम वीडियोस के थ्रू हम अपना कंटेंट वगैरह शेयर कर रहे होते हैं, लोग उसको देखते हैं, पसंद करते हैं। ठीक है। उसके साथ एंगेज करते हैं। यहाँ पर हम अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को मतलब फॉलो वगैरह भी कर सकते हैं। इसी तरह हम बिजनेसेस वगैरह को भी फॉलो कर रहे होते हैं। मोस्टली कोई ना कोई हमें होता है कि हमें ये ब्रांड पसंद है या बिजनेस पसंद है या कोई इन्फ्लुएंसर पसंद होता है, तो हर कोई किसी ना किसी को फॉलो जरूर कर रहा होता है इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है। इसी तरह तो फिर जैसे हम फॉलो कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो बिजनेसेस हैं या ब्रांड्स वगैरह हैं उन्होंने भी अपने अपने अकाउंट्स वगैरह इंस्टाग्राम के ऊपर बनाए होते हैं। ठीक है। और वो फिर अपने जो भी उनका जो सर्विस होती है या उनका कोई प्रोडक्ट होता है तो उससे रेलिवेंट वो कंटेंट वहाँ पर शेयर कर रहे होते हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर।
ताकि वो अपने मतलब बता सकें, अपने बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकें सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है। और फिर हम वो उन कंटेंट को देखते हैं, हमें कुछ पसंद आता है, कुछ नहीं भी पसंद आता है, और हम अक्सर वो कंटेंट देखकर इंस्पायर भी हो रहे होते हैं और परचेज भी तभी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इंस्टाग्राम के अंदर। इसमें तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, ये जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन था इंस्टाग्राम का। किसी का है कोई क्वेश्चन? नो, ओके, क्लियर है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास लिंक्डइन, ठीक है। लिंक्डइन जो है एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है बेसिकली, ठीक है, और ये 2002 में लॉन्च हुआ था। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर मोस्टली जो लोग होते हैं ना वो प्रोफेशनल लोग होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको बिजनेसेस भी मिलते हैं, आपको फाउंडर्स जो मतलब सीईओज वगैरह, फाउंडर्स वगैरह, बड़ी बड़ी पोजीशन वाले लोग भी मिल जाते हैं और छोटी पोजीशन वाले लोग भी मिल जाते हैं। बेसिकली ये है कि ये एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपने प्रोफेशनली बिहेव भी करना होता है, और आप यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों के ना अपॉर्चुनिटीज मिलती है, नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप यहाँ पर डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो किसी भी, मतलब जैसे हम गूगल को भी यहाँ पर अक्सर जॉब्स वगैरह के लिए, गूगल खुद भी हमारी प्रोफाइल्स वगैरह है ना, मतलब जो उधर बैठे होते हैं लोग, तो वो हमारी प्रोफाइल को मतलब एनालाइज कर लेते हैं, अगर उनको अच्छा लगता है तो वो खुद अप्रोच भी करते हैं। और बेसिकली ये एक रिसेंटली हुआ भी था इस तरह, मतलब पाकिस्तानी गर्ल अब एक है, उसके शायद मे भी आपने से किसी ने वीडियो देखी भी हो उसकी, तो उसको भी इसी तरह लिंक्डइन के थ्रू मतलब उसने मतलब पहले अप्लाई वगैरह किया हुआ था, और वहीं से उसका मतलब आगे वो पाकिस्तान से तो अब वो गूगल की मतलब कंपनी में काम कर रही है। तो एक ये है कि ये लार्जेस्ट प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है इन दी वर्ल्ड, और इसके भी जो यूजर्स हैं वो 700 मिलियन यूजर्स हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर जो लोग यूज़ करते हैं, लाइक वो यूज़ कर रहे होते हैं कि जॉब वगैरह के लिए, जॉब सीकर्स यूज़ कर रहे होते हैं, रिक्रूटर्स जो मतलब हायर वगैरह करते हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं, और बिजनेसेस यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ना काफी ज्यादा चांस मिल जाते हैं कि आप डायरेक्ट बिजनेस को अप्रोच कर सकते हो। कोई भी ब्रांड है, कोई भी बिजनेस है, अगर आपको अच्छा लगता है, आप उसमें काम करना चाहते हो, तो आप उनको डायरेक्ट वहां पर अप्रोच कर सकते हो। तो ये इसका प्लस पॉइंट हो जाता है। यहाँ पर आप अपनी मतलब प्रोफाइल वगैरह क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, अपना वर्क एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, अपनी एजुकेशन स्किल वगैरह सब कुछ एक आप यहाँ पर अपना शेयर कर सकते हो। बेसिकली ये हो जाता है कि आपकी एक तरह की ना, ये आपकी जो प्रोफाइल होती है लिंक्डइन की, वो एक डिजिटल सीवी बन जाती है आपकी, ठीक है। जो कि आप, जो भी हमारा रिक्रूटर वगैरह होता है वो आपकी प्रोफाइल देख कर ही उसको आइडिया हो जाता है, ठीक है। और वो वहीं से फिर वो, हाँ, उसको पता चल जाता है कि इसको मैंने मतलब आगे अप्रोच करना है, यस करनी है कि नो करना है, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको अपनी जो लिंक्डइन प्रोफाइल होती है ये प्रोफेशनली आपने ऑप्टिमाइज करके रखी हो, ठीक है। इसके अंदर भी फेसबुक तो आप सबने यूज़ किया होगा, लिंक्डइन भी फेसबुक से काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर रहा होता है, ठीक है। इसके अंदर भी सेम उसी तरह जिस तरह फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स वगैरह होते हैं, पेजेस वगैरह होते हैं, इसके ऊपर भी वही चीज़ होता है, ग्रुप्स वगैरह भी होते हैं, कंपनी पेजेस वगैरह भी होते हैं यहाँ पर। और फेसबुक के ऊपर भी पहले जॉब वगैरह का सेक्शन था, लेकिन वो अब ख़त्म हो चुका हुआ है। लेकिन लिंक्डइन के ऊपर अभी भी जॉब वगैरह का मतलब आपके पास मिल जाता है। लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि प्रोफाइल को प्रॉपर तरीके से सेटिंग करनी होती है, ठीक है। उसकी जितनी भी जो उसके सेक्शंस होते हैं वो कंप्लीट तरीके से आपने फिल आउट करने होते हैं, ठीक है। जो भी प्रॉपर एक प्रोफेशनल मैनर होता है उस लिहाज से। तो वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस किस तरह हमने प्रोफाइल को प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। यहाँ पर आप फिर अपने लाइक प्रोफेशनल के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हो आपके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, या आपकी जो भी इंटरेस्ट इंडस्ट्री है, ठीक है, जो भी आपकी स्किल है, आप उसके हिसाब से ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, कंपनीज को फॉलो कर सकते हो, और जॉब्स के लिए अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। जब आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को प्रॉपर तरीके से सेटिंग कर लेते हैं, तो देन आपको वो खुद भी आपको मतलब नोटिफिकेशंस आती रहती हैं, ठीक है, कि आपके ये आपका इंटरेस्ट, आपने इंटरेस्ट अपना डालना होता है बेसिकली यहाँ पर। तो वो खुद ही लिंक्डइन फिर जब भी आपके उस इंटरेस्ट के बेस के ऊपर कोई भी जॉब आती है तो वो आपको नोटिफिकेशन दे देता है। तो आपने अगर अप्लाई करना चाहो तो आप सिंपली उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह फिर बिजनेसेस जो होते हैं यहाँ पर लिंक्डइन में, वो अपने पेज को क्रिएट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को शो करवा सकते हैं, सर्विसेज को शो करवा सकते हैं। कोई उनकी अगर जॉब ओपनिंग है तो वो वहाँ पर मतलब पोस्ट कर सकते हैं जॉब वगैरह भी।
और यहाँ पर भी आप एड्स वगैरह भी लगा सकते हो, लेकिन लिंक्डइन के जो एड्स वगैरह होते हैं वो ज़रा तो बाकी प्लेटफॉर्म्स की निस्बत ज़रा कॉस्टली होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी जो टारगेटिंग होती है वो बाकी प्लेटफॉर्म्स की निस्बत काफ़ी मतलब बेहतरीन होती है, और स्पेसिफिक होती है, काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक यहाँ पर आप टारगेटिंग कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो मतलब यूजर्स होते हैं मोस्टली वो 30 to 49 ईयर्स, ठीक है, यहाँ वाले इस रेंज के यूजर यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। और यहाँ पर ये कि ये पूरा एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, तो कुछ मैंने मतलब लोगों को देखा, स्पेशली पाकिस्तानियों को, तो वो इसको भी फेसबुक की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं और कुछ भी मतलब पोस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन आप लोगों ने इस तरह की गलती नहीं करनी। आपने इसको पूरा एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म की तरह लेकर चलना है, ठीक है, देन ही आपको इसके काफ़ी ज़्यादा मतलब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी और बेनिफिट्स भी आपको मिलेगा यहाँ से। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन हो इन दोनों में तो वो पूछ सकती हैं फिर। अभी मेरे ख्याल से रिसेंटली किसी ने ज्वाइन किया है। सर देखा जाए तो बेसिकली इनका पर्पस एक ही है, सोशल मीडिया। ज्यादा फर्क नहीं है सर, सर फेसबुक में, इंस्टा में और लिंक्डइन में। ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी फर्क आ जाता है चीज़ों में, क्योंकि जैसे अगर हम फेसबुक के ऊपर बात करें तो उसके ऊपर डिफरेंट चीज़ें आती हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर डिफरेंट आती है, लिंक्डइन के ऊपर डिफरेंट, पर्पस भी डिफरेंट होता जाता है हर प्लेटफॉर्म का। लिंक्डइन जैसे लिंक्डइन जो है ना, जो मेजर जाना जाता है वो ये कि जॉब्स वगैरह के लिए यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। इंस्टाग्राम फोटोज वगैरह शेयरिंग के लिए, या क्या कह सकते हैं हम, वीडियोस वगैरह शेयरिंग के लिए, मतलब ये है। और जो फेसबुक आ जाता है वो आ जाता है हमारा क्या नाम है, एक आपका नेटवर्किंग के तौर पर भी आपको वहाँ पर आ जाता है, ठीक है, फ्रेंड्स वगैरह के साथ आप मतलब उधर कनेक्शन कर सकते हो, नेटवर्क कर सकते हो। और ट्विटर अगर हम देखें तो ट्विटर ज़्यादातर लोग क्या देखते हैं उधर, न्यूज़ वगैरह देखने के लिए, कोई भी मतलब अपडेट वगैरह होती है पॉलिटिकल या कोई भी मतलब, तो वहां पर वो आपको पता चल जाती है सबसे पहले। तो ये चीजें होती हैं, थोड़ा थोड़ा पर्पस डिफरेंट है थोड़ा का, बिल्कुल सेम नहीं है सारे प्लेटफॉर्म। अच्छा, जो चैट जीपीटी है ना, तो वो ये है कि अगर आप सारा कुछ उसी के ऊपर डिपेंडेंट रह कर करेंगे तो वो देन आपके लिए आगे फ्यूचर में मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ वही अगर आप कहेंगे मैं उसी चैट जीपीटी जीपीटी के थ्रू ही मैं अर्निंग वगैरह करने लग जाऊँ, तो आगे जाकर ना आपके लिए स्केलिंग में बहुत मुश्किल होगी। हाँ, आपको ये कि टेक्नोलॉजी जो भी आती है उसको यूज़ करना आना चाहिए, उससे बेनिफिट भी लेना चाहिए, लेकिन टोटली उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना तो वो गलत बात है। और वैसे भी फिर आपके लिए ना क्या नाम है, कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि इस तरह तो हर कोई वो टूल यूज़ कर सकता है, तो आपके नहीं अंदर तो भी। सर इसके बारे में कह रहे हैं कि जॉब्स खत्म हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कंटेंट राइटिंग में जाती हूँ तो जी। चैट जीपीटी तो सबसे ज्यादा टारगेटेड कंटेंट राइटर्स को कर रहा है ना। तो अब मुझे कौन हायर करेगा, स्पेशली अगर जैसे हम न्यू भी हूँ, जैसे भी हूँ। हम्म। लेकिन वो एक एआई है ना, तो वो तो जो मतलब जो एक कंपनी का एक जो भी जो लीड कर रहा है उसके लिए तो ये बेनिफिशियल नहीं है कि वो चैट जीपीटी को ही फिर वो देखे। मतलब हम जैसे लोग हैं फिर, मतलब कंटेंट राइटर्स को स्पेशली, जो आजकल सारे कंटेंट राइटर पेजेस पे चला हुआ है ना, कि चैट हम्म। जीपीटी का बहुत मतलब एक शो डाला हुआ है। तो इसके जी बाद फिर मतलब ये क्या फिर ये रह जाती कोई ब्रांडिंग, कोई किसी किस्म की भी, मतलब क्या यूज है इस सबका? मुझे जरा थोड़ा सा आप गाइड कर दें। जी जी, मैं बता देता हूँ। देखिए, जो चैट जीपीटी है ना, वो फिर भी अभी ये कह सकते हैं कि अभी वो बिल्कुल जो है ना अपने असली हालत में नहीं आया, अभी इसने मजीद और ज़्यादा क्या नाम है, पॉलिश होना है, ठीक है। तो अभी इससे भी ज़्यादा अच्छे अच्छे टूल्स आएंगे, और कुछ आ भी चुके हुए हैं, लाइक डिज़ाइनर्स को भी मतलब रिप्लेस करने वाले कुछ टूल्स ऐसे आ चुके हुए हैं कि आपने सिर्फ उसे कमांड देनी है और वो खुद ब खुद वो सब कुछ आपको डिज़ाइन कर देता है, और वो इतना मतलब हाई क्वालिटी चीज़ें होती हैं, वो भी सेम चीज़ है। और चैट जीपीटी भी लाइक मोस्टली कंटेंट राइटर्स का कहते हैं इसमें, लेकिन इतना नहीं है, क्योंकि देखें ये जो एआई टूल्स जितने भी होते हैं ना, इसके अंदर पर्सनलाइज चीज़ें नहीं होती, जो मतलब हम खुद अपनी लाइक फीलिंग्स इमोशंस वगैरह खुद जहाँ पर डाल सकते हैं ना, वो एआई टूल्स नहीं उस हिसाब से डाल सकते, ठीक है। और ये है कि जो बाहर वाले लोग होते हैं स्पेशली, ठीक है, तो उनके पास टाइम वगैरह नहीं होता इतना कि वो खुद जाकर ना ये चीज़ों को कर रहे हों। पाकिस्तानियों को तो पता चल जाए कोई भी चीज़ का तो वो तो खुद शुरू हो जाते हैं ना, वो कहते हैं कि मैं पैसे क्यों दूँ, वो तो इसी तरह होता है। तो लेकिन बाहर वाले जो लोग होते हैं ना, तो उनके पास तो टाइम नहीं होता, और उनको इशू भी नहीं होता। लाइक जैसे कैनवा आया था, तो कैनवा के आने के बाद भी ग्राफिक डिजाइनर्स का काफ़ी इस तरह हुआ था कि
ग्राफिक डिजाइनर्स वाले, अब उनका काम बंद हो जाएगा, कैनवा के ऊपर सब कुछ खुद कर लेंगे। लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं है। जिसके पास स्किल है, जो उसको लगता है कि मैं अच्छा लिख सकता हूँ, लिख सकती हूँ, तो वो उसकी तो वो सर्विसेज सेल हो जाती हैं इजीली। आपको बस थोड़ा सा पॉलिश करना होगा खुद को, ठीक है। अगर आप एवरेज बनकर रहेंगे तो देन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा आगे जाकर स्केल करना। और अगर आप थोड़ा बहुत अपने आप को मतलब थोड़ा सा पॉलिश कर लेती हैं, अपनी स्किल को भी पॉलिश कर लेती हैं, और अपनी जो क्वालिटी है ना स्पेशली उसको इम्प्रूव कर लेंगे, तो देन आपको कोई भी एआई टूल जो मर्जी निकल जाए वो आपको बीट नहीं कर सकता कभी भी ह्यूमन को, ठीक है। तो ये इसलिए डरने की कोई बात नहीं है, चाहे जितने मर्जी इस तरह टूल आ जाएं। तो ऐसा इसके अंदर कोई भी इशू नहीं है। हाँ, हो आप गया, उसको थैंक यूज यू। करके ना, आप लाइक जैसे अपना कंटेंट राइटर्स है, आप उसको यूज करके उसको मजीद भी आप इम्प्रूव कर सकती हैं। तो आप इस तरह यूज कर सकती हैं, बजाय इसके कि सिर्फ उसी ऊपर डिपेंडेंट रहना आपने, ठीक है। वो आपका काफी टाइम भी सेव करेगा, क्योंकि ये जो टूल्स होते हैं ना हमारी आसानी के लिए होते हैं, ना कि मतलब हमारा काम खत्म करवाने के लिए। तो हम इसको ऐसे लेके चलें कि ये हमारी हेल्प के लिए है टूल, ठीक है। हमें रिप्लेस करने के लिए नहीं है। आप इससे हेल्प लें अपने कंटेंट में, सब चीज़ों में। और देन इसके अंदर फिर जो भी वो कंटेंट आपको जनरेट करके दे उसको मजीद सिंप्लीफाई करें, उसको मजीद इम्प्रूव करें। यहाँ पर आपको जो चैट जीपीटी है ना, मैं आपको थोड़ा बहुत इसको अभी मैं बताऊंगा वो कैसे कैसे वर्क करता है। मे बी आप लोगों को पता भी हो शायद, सबको नहीं भी होगा तो फिर भी मैं बता दूंगा। तो उसके ऊपर आप लाइक कंटेंट आइडियाज वगैरह, जो भी आपकी फील्ड है, आप कुछ भी लिखेंगे तो आपको वो खुद ब खुद सारा कुछ वो आपको दे देता है, ठीक है। लेकिन ये है कि वो एग्जैक्ट नहीं होता, ठीक है। कि कभी भी आप कहेंगे वो 100% एक्यूरेट होगा, तो वो चीज़ नहीं होती। तो इसलिए बिल्कुल डिपेंडेंट उसके ऊपर रहना वो आपके लिए आगे नुकसानदेह होगा, ठीक है। किसी और का कोई क्वेश्चन हो, जो न्यू कमर्स जिन्होंने न्यूली अभी अभी ज्वाइन किया है, तो उन्होंने कुछ पूछना हो। ऑल क्लियर सबको? अगर क्लियर है सबको तो बता दें, फिर हम आगे चलें, यस का मैसेज कर दें। जी सर। ओके। अच्छा, हमारा जो सेकंड एजेंडा है वो है कि पर्सनल ब्रांडिंग क्यों, ठीक है। अब जैसे जैसे अब जो दौर चल रहा है ना, वो आगे सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, डिजिटल दौर चल रहा है। और अब ये जमाना नहीं रहा कि हम सीवी लेकर जाते हैं तो वो देखते हैं उसके बेस के ऊपर, क्योंकि सीवी तो एक पेज या दो पेज, ठीक है, उसके ऊपर आपका सब कुछ, आप कितना भी अपने आप को वहां पर डिस्क्राइब कर लोगे फिर भी कुछ ना कुछ चीजें रह जाती होती हैं, ठीक है। तो वो आपको कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर पाता। इसलिए पर्सनल ब्रांडिंग जो है ना आज के दौर में काफ़ी ज़्यादा जरूरी बन चुकी हुई है। और ये कि जब सारे लोग डिजिटल हैं तो हम सीवी लेकर कहाँ कहाँ घूमेंगे। जब आपने ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने जो अकाउंट को इसी तरह मैनेज करके रखा हुआ है कि वो एक डिजिटल सीवी की तरह बनी हुई है, तो लोग जो भी आपकी प्रोफाइल के ऊपर आएगा तो वहीं से आपको उसका आइडिया भी हो जाएगा आपके बारे में। और वहीं से वो आपको अप्रोच भी कर लेगा। लाइक अगर आप कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या सर्विसेज सेल कर रहे हो, तो वो आपकी प्रोफाइल देखकर उसको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये पर्सन है, ये जो मेरा मसला है ये रिजोल्व कर सकता है, ठीक है। तो वो आपको वहीं से अप्रोच, तो वहीं से आपको मतलब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आपको साइन कर लेगा। तो इसलिए ये है कि ये आपका जो है ना मोस्ट यूनिक एसेट है। और आपको काफ़ी ज़्यादा ना आगे जाकर फ्यूचर में भी ये बेनिफिट देगा। जो नहीं बनाते उनका ये है कि वो ज़रा थोड़ा सा फिर पीछे रह जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं। लाइक मैं पहले मतलब सबसे पहले मैं अभी जॉब वगैरह कर रहा था, ठीक है। लेकिन जब मैं अपने इस तरफ आया पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ, अपने अकाउंट्स वगैरह बनाए, तो ये है कि मुझे ऑनलाइन खुद क्लाइंट्स वगैरह अप्रोच भी करते हैं, और हम होता है कि हम भी उनको अप्रोच कर लेते होते हैं कभी, ठीक है। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा ना अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर खुल जाती हैं आपके लिए। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ पर्सनल ब्रांड। इन सिंपल वर्ड्स ये वो होता है कि हम जिसके लिए जाने जाते हैं, ठीक है, लोग जिसके लिए हमें पहचानते हैं कि ये ठीक है, इनके पास ये स्किल है, इनका इनके पास ये नॉलेज है, ठीक है। हमारे पास एक्सपीरियंस है, क्या नॉलेज है, लोगों की क्या राय है हमारे बारे में, ठीक है। इसको पर्सनल ब्रांड कह देते हैं इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। मैं एक दफ़ा ये
पर्सनल ब्रांड जो होता है वो हमारे रिवॉल्व करता है कि व्हाट अदर पीपल से अबाउट यू, ठीक है। और जो पर्सनल ब्रांडिंग होती है वो एक पूरा प्रोसीजर होता है कि जो हम अपने बारे में हम बताते हैं ना लोगों को, जो वो किस तरह बताते हैं, वो पूरा जो एक प्रोसीजर होता है उसको हम पर्सनल ब्रांडिंग का कह देते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग इज व्हाट शेप्स द परसेप्शन ऑफ एन इंडिविजुअल इन द आईज ऑफ पब्लिक, ठीक है। जो हमारा परसेप्शन पब्लिक की आईज में बनाता है ना वो पर्सनल ब्रांडिंग होता है। और जो हमारा परसेप्शन बना होता है लोगों के दिमागों में हमारे बारे में, वो पर्सनल ब्रांड होता है, ठीक है। ये दोनों चीजें क्लियर हैं आपको सबको? सर जैसे अननोन बंदे का कि वो अपना पर्सनल ब्रांड सर क्या रिप्रेजेंट करेगा? जैसे सर मैं हूँ, तो सर मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कि मैं पर्सनल ब्रांडिंग के किस हवाले से सर? अपने सीवी के हवाले से, अपनी कोई एक्टिविटी के हवाले से, किस हवाले से सर? अच्छा, सबसे पहले तो देखना होता है ना कि अगर आपके पास कोई स्किल है तो ठीक है, तो आप उस स्किल को लेकर अपना पर्सनल ब्रांड शुरू कर सकती हैं, ठीक है। जैसे बिजनेस के ब्रांड्स होते हैं, उनके पास कोई सर्विस होती है सेल करने के लिए, या उनके पास कोई प्रोडक्ट होता है तो वो अपना वो बिजनेस का ब्रांड खोल लेते हैं और वो चीज़ को सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग में क्या होता है कि हम सिर्फ अपने हद तक होते हैं, ठीक है, लाइक सिंगल पर्सन होता है उसके पीछे। तो वो सिंगल पर्सन के लिए हम कहते हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग। तो वो क्या करता है, उसके पास अगर कोई स्किल है तो वो सेल करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, अपना पर्सनल ब्रांड बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर। तो इसी तरह अगर आपके पास स्किल है तो आप उसको सेल कर सकती हैं, ठीक है। आप देखें कि आपके पास कौन सी स्किल है, कौन से जो आप प्रॉब्लम जो है ऑडियंस की सोल्व कर सकती हैं बेसिकली, ठीक है। आप वो स्टार्ट कर सकती हैं। अगर नहीं है इस तरह का तो लाइक जैसे होता है कि कैलीग्राफी आपको आती है, या आपको मतलब कुछ और ऐसे चीज़ें हैं, या वीलोगर वगैरह हैं, या ब्लॉगर वगैरह इस तरह के जो आजकल लोग हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स वगैरह। तो ये डिफरेंट, ये सारे अपना पर्सनल ब्रांड बनाकर ही बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आपका देखना कि आपके अंदर ऐसा क्या यूनिक चीज़ है, या क्या आपके अंदर कोई स्किल है जो आप शो करवा सकती हैं ऑडियंस को। आप उसको लेकर अपना पर्सनल ब्रांड डेवलप कर सकती हैं फिर। राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है। पर्सनल ब्रांडिंग में क्या क्या होता है कि यहाँ पर हम अपनी रेपुटेशन वगैरह बिल्डअप कर रहे होते हैं, इमेज अपनी एक क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है, फॉर दी आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। और हम अपने आप को मार्केट कर रहे होते हैं। जितना ज़्यादा लाइक, वो आप लोगों ने फ्रेज सुना होगा, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब आप किसी को दिखेंगे तभी वो आपको अप्रोच करेगा। और सीवी के साथ तो कोई नहीं ना अप्रोच कर सकता कि लाइक सीवी तो एक वो कागज़ का होता है पीस, तो वो कहाँ कहाँ पर हम पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो हमारी मतलब सोशल मीडिया के ऊपर प्रोफाइल होगी तो वो तो काफ़ी लोगों तक इजीली पहुंच सकती है। जस्ट हमें उसको यूज़ करना आना चाहिए। तो इसलिए फिर पर्सनल ब्रांडिंग जो है आपको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आगे लेकर देता है, ठीक है। जो डिफरेंस है वो यही है कि जो पर्सनल ब्रांडिंग है वो पूरी एक प्रोसेस होता है और स्ट्रेटजी होती है। और जो पर्सनल ब्रांड होता है वो बस लोगों का जो परसेप्शन होता है हमारे बारे में उसको कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा फिर हम बेनिफिट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग के असल में बेनिफिट्स क्या क्या हमें मिल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपकी एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस डेवलप हो जाती है और आप ज़्यादा से ज़्यादा विजिबल होते हैं, ठीक है। और ब्रॉडर ऑडियंस तक आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है जैसे जैसे आप मतलब ग्रो करते जाते हैं, अपने कंटेंट को इम्प्रूव करते हैं, और जिस तरह आप उसको लेकर चलते हैं अपने सोशल मीडिया को ऊपर, तो उसी तरह आपकी जो है विजिबिलिटी भी बढ़ती जाती है और आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी इस तरह फिर इंक्रीज करती जाती हैं, ठीक है। और सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो फिर जो हमारे कस्टमर का ट्रस्ट होता है ना वो भी डेवलप हो जाता होता है। लाइक आपने अक्सर इन्फ्लुएंसर को देखा होगा कि वो पेड प्रमोशन कर रहे होते हैं किसी प्रोडक्ट की, ठीक है। अगर हमारा उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होता है कि लाइक सपोज परफ्यूम की बात मैं कर लेता हूँ, एग्जांपल ले लेता हूँ। तो आप किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हैं, उसने अब किसी कोई न्यू ना परफ्यूम लॉन्च किया किसी बंदे ने। अब वो उस इन्फ्लुएंसर के थ्रू उसने क्या करवाया, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवाई है, ठीक है। तो आप फिर जो इन्फ्लुएंसर है उसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं, क्यों ट्रस्ट करते हैं? क्योंकि आपने उनको देखा होता है, उनका कंटेंट आप देख रहे हो, आप उनके कंटेंट को लाइक करते हैं, ठीक है। तो आपका ना एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप हो जाता है उनके साथ कि जो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो भी बताएंगे वो अच्छी चीज़ होगी। इसी तरह जब फिर वो जो परफ्यूम की वो ऐड लगाते हैं तो आप में से मोस्टली लोग क्या करते हैं कि हाँ ये अच्छा बता रहा है तो मैं बाय करूंगा या करूंगी।
तो इस तरह होता है ये चीजें, ठीक है। इसी तरह होता है कि कस्टमर का ना ट्रस्ट डेवलप हो जाता है आप लोगों के ऊपर। जितना जितना फिर आप वो आपके साथ आपके इंटरेक्ट करेगा, आपके कंटेंट को देखेगा, तो इसी तरह आपके साथ ना उसका ट्रस्ट फैक्टर डेवलप होता जाएगा, वो जो कि आगे जाकर आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देगा। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पर आप अपने टारगेट ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। कि हम ये देखेंगे हम कि किस तरह हमने कनेक्ट करना होता है। टारगेट ऑडियंस बेसिकली वही होते हैं कि जिसको हम अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं या जिसको हम प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है, वो टारगेट ऑडियंस होती है। और फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें तो जो भी हमारे वैल्यू होती है ना प्रोडक्ट की या सर्विस की, हम उसको अच्छे तरीके से यहाँ पर डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पर हम अपनी जो भी हमारे पास एक्सपर्टीज है, हमारे पास जितना भी नॉलेज है, हम वो अपने यहाँ पर पर्सनल ब्रांड के ऊपर शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और हमारी फिर क्या होती है, एक हमारे हम एक्सपर्ट बन जाते हैं। लोग जो होता है ना, लोगों के माइंडसेट में यही होता है कि ये जो पर्सन है ना, हमें अगर इससे रेलिवेंट कोई भी इशू होगा तो ये पर्सन इसको रिजोल्व कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि वो उसके माइंड में ये परसेप्शन डेवलप हो चुकी होती है कि इसको इन चीज़ों का आइडिया है। तो वो फिर आपके पास ही आता है जब उसको कोई इशू होता है उससे रेलिवेंट, ठीक है। इसके बाद हमारी जो रीच होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है टाइम टू टाइम, ठीक है। ये नहीं कि फ़ौरन से ही अभी हमने 1 महीना स्टार्ट किया तो फ़ौरन से ही, ये स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है। और इसी तरह एक आप कम्युनिटी आपकी बिल्डअप हो जाती है जैसे आप इस चीज़ में आते हैं, आप लोगों के साथ नेटवर्किंग करते हैं, क्योंकि नेटवर्किंग जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जितना आप नेटवर्क करेंगे ना उतना ही आपको ज़्यादा आगे जाकर बेनिफिट होगा। लोगों के साथ जितना घुले मिलेंगे, उनके साथ मतलब इंटरेक्ट करेंगे, आपको उनके बारे में पता चलता है, उनको आपके बारे में। इसी तरह अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलती हैं, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो जो मुझे फर्स्ट क्लाइंट मिला था वो मुझे किसी और के थ्रू मिला था, ठीक है। वो इसी तरह के मैंने उनके साथ नेटवर्क डेवलप किया, उनको क्लाइंट कोई आया तो उन्होंने फिर आगे मुझे रेफर कर दिया था। इसी तरह आप भी लोग अपनी अपनी निश से रेलिवेंट लोगों के साथ लाइक अपनी कम्युनिटी बिल्डअप कर सकते हैं। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट देखें तो सेल्स, ठीक है। आपकी सेल्स डेफिनेटली फिर इंक्रीज होती हैं जैसे जैसे आपकी रीच इंक्रीज होगी, आपका नेटवर्क इंक्रीज होगा, और फिर लोग आएंगे तो सेल्स भी डेफिनेटली फिर इंक्रीज होंगी। उसके बाद आपका एक्सपोजर वगैरह भी बहुत बढ़ता है, और वेल्थ तो फिर डेफिनेटली फिर वो बढ़ती है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू हो तो वो बेशक पूछ ले, या किसी का कोई और भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, या इस जो जो आपने अभी तक कवर किया उससे रेलिवेंट। एक्सक्यूज मी, आप जो सारा ये हमें बता रहे हैं, थ्योरेटिकल बता रहे हैं, तो इसका प्रैक्टिकल हम कैसे करेंगे? मतलब जी जी, ये इन्हीं प्रैक्टिकल अभी क्लासेस करना में है, आप क्योंकि अभी बेसिकली अभी ओके आज के जो लेक्चर में ना, आज के लेक्चर में सिर्फ हम ये थ्योरी वगैरह को डिस्कस करेंगे, जरा इंट्रो हो जाएगा इसका, ठीक है। देन हम स्टेप बाय स्टेप इंस्टाग्राम और लिंक्डइन को मैं आपको वो करके दिखाऊंगा, ठीक है। ओके। और जी, किस निच को लेकर आप करेंगे? ये निश कोई स्पेसिफिक नहीं होगी, आप लोगों की जोन जोन से भी निश होगी, मैं उसी निश के हिसाब से आप सबको मैं मतलब बता दूंगा, सारा कुछ डिस्क्राइब कर दूंगा, क्योंकि आप सबकी डिफरेंट ओके निशेज ही हैं। या ओके श्योर, थैंक यू। वेलकम। किसी और का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो वो पूछ ले। नहीं है किसी का कोई क्वेश्चन तो ये सब तो क्लियर है, जो आपने अभी तक बताया, दैट्स ऑल क्लियर। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं हाउ टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड, ठीक है। इसके अंदर 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हमने अपनी कोई निश सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है। तो निश को भी हम मजीद इसको आगे देखेंगे कल की क्लास में, ठीक है। मैं इसको मजीद डिफाइन कर दूंगा कि निश होती क्या है। उसके बाद सेकंड पॉइंट होता है कि हमने अपना यूनिक प्रोपोजिशन आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे अंदर क्या ऐसा यूनिक चीज़ है जो दूसरे के पास नहीं है, ठीक है। उसकी बेस पर हम अपने आप को स्केल कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पर देखना कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस होती है वो कौन सी है, क्योंकि ये चीज़ें पहले आइडेंटिफाई करनी होती है, देन हमने आगे मूव ऑन करना होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि हमने लाइक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि हम इधर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बात करें तो हमने फिर अपने अच्छी से सोशल मीडिया प्रोफाइल्स क्रिएट करनी है।
और लास्ट पॉइंट ये होता है कि हमने अपनी कंटेंट स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना है, ठीक है, कि किस तरह का कंटेंट हमें पोस्ट करना चाहिए, वो सब कुछ इस चीज़ के अंदर आ जाता है, जो कि हम ये सारा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। अभी जस्ट इसकी थ्योरी है, तो थ्योरी के बाद इंशाल्लाह कल की क्लास में भी हम थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी करेंगे, और फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में सारा प्रैक्टिकल ही होगा, ठीक है। बट ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पहले मतलब जब भी हमने अपना पर्सनल ब्रांड शुरू करना होता है, तो ये क्वेश्चंस अगर आप अपने आप से पूछ लें और इनका आंसर भी कहीं पे नोट डाउन कर लें, ताकि आप लोगों को पता हो, ठीक है, आपके बारे में। और जितना आप लोग अपने बारे में अच्छा आप लोगों को पता होगा, उतना ही आप लोगों को कन्वे कर पाएंगे अपना मैसेज, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आएंगे, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। तो ये है कि आपने ना इन क्वेश्चंस को देखना है और इनका ना आंसर्स लिखकर फिर आपने शेयर भी करना है, कि आप, ताकि आप लोगों के बारे में मुझे भी पता चल जाए, उस हिसाब से फिर मैं आपको आगे गाइड कर सकूंगा बेहतर तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ 10 क्वेश्चंस हैं, लाइक मैं इनको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि आपका टॉप 3 रीजंस क्या हैं आपने ब्रांड स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। और कुछ ऐसे कुछ क्रिएटर्स होते हैं, ठीक है, पर्सनल ब्रांड वाले लोग होते हैं जो आपको पसंद होते हैं, ठीक है, जो आपको इंस्पायर कर रहे होते हैं, और वो क्यों इंस्पायर कर रहे होते हैं इसके बारे में आपने लिखना है उसमें, ठीक है। और थर्ड अगर हम क्वेश्चन देखें, व्हाई डू यू मैटर, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू यू प्रोवाइड टू योर कस्टमर, आप क्यों, आपकी ऐसी क्या चीज़ है आपके अंदर यूनिक, या क्या आप ऐसा प्रोवाइड करते हो कस्टमर को आप जो समझते हो, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पे बताना है। फोर्थ अगर हम देखें, तो आप यहाँ पर बताना है कि आप किस लिए, व्हाट डू यू वांट टू बी नोन फॉर, आप किस चीज़ के लिए चाहते हो कि मैं पहचानी जाऊँ, ठीक है, इसके अंदर वो आपने बताना है। और फिफ्थ में आपने अपना मिशन थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है कि आपका मिशन क्या है, ठीक है। सिक्स्थ में हमने देखना है कि आपके लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए मैटर करती हैं, ठीक है। सेवन्थ में आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी क्या वीकनेसेस हैं, आपने ये इसका आंसर लिखना है थोड़ा सा, ठीक है। आपके फ्रेंड्स वगैरह आपके बारे में क्या कहते हैं, लाइक होता है ना कि लोग कहते हैं कि आपके फ्रेंड सर्कल में कि लाइक आपकी आवाज़ अच्छी है, तुम गाते क्यों नहीं हो, या ये है वो है, इस तरह फ्रेंड्स अक्सर कह रहे होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो फ्रेंड्स ने आप लोगों को एनालाइज किया होता है, देखा होता है, आपके साथ टाइम स्पेंड किया होता है, तो उनको पता होता है आपकी स्किल के बारे में, और आप लोगों को भी पता होता है। तो इस तरह आपने देखना है कि क्या क्या आपके अंदर ऐसी यूनिक स्किल है जो कि आप उसको स्केल कर सकते हो आगे, ठीक है। और फिर जब आपको इन चीज़ों को आइडिया हो जाएगा, तो देन आपको पता चल जाएगा कि मैं किन किन लोगों को मतलब टारगेट ऑडियंस आपकी बन सकती है, कि किन लोगों को मैं अपनी सर्विसेज वगैरह या स्किल वगैरह सेल कर सकती हूँ, ठीक है। तो जो भी आपकी स्किल है, तो उसके हिसाब से ये होगा, टारगेट ऑडियंस डिफरेंट होगी, ठीक है। और लास्ट है कि व्हाट इन्वायरमेंट रेजोनेट्स विद यू द मोस्ट, ठीक है, आप किस इन्वायरमेंट में काम कर सकते हो, ठीक है, कौन सा आपके लिए मतलब इजी है, किस तरह आप इजीली काम कर सकोगे। ये 10 क्वेश्चंस हैं, तो आपने कोशिश करने के इनका ना आंसर करना है। इतना लॉन्ग आंसर भी नहीं चाहिए, बस ये कि आपका ना जो आंसर है वो सही तरह डिस्क्राइब कर रहा हो आपके, ठीक है, क्वेश्चंस को। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है ये चीज़ें क्लियर है आज के लिए? जी सर। अच्छा, सारे एक दफ़ा यस कर दें जिन जिन को क्लियर है, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो फिर पूछ ले, क्योंकि ये वाली मीटिंग तो अभी 2 मिनट में ना एंड हो जाएगी, तो फिर मुझे बता दीजिएगा। जी सर। ओके, गुड, हो गया, ठीक है। ये मैं आज के लिए, मेरे ख्याल से ये जो थ्योरेटिकल पार्ट था ये हम रखते हैं। कल हम अपना प्रैक्टिकल की तरफ चले जाएंगे, कुछ ये निश वगैरह के बारे में, क्योंकि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड। पहले हम इंस्टाग्राम को कवर करेंगे, देन हम फिर लिंक्डइन के ऊपर आ जाएंगे। तो इसी तरह फिर ये आप हमारा मतलब स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे इसको। तो बस आपने ये करना है कि आपको छोटा सा टास्क करके मैं ये 10 क्वेश्चन शेयर करूंगा, आप सब ने कोशिश करनी है कि इनके आंसर्स लिखकर तो मुझे कल की क्लास से पहले पहले मुझे भेजने हैं, ठीक है। सर व्हाट्सएप करने हैं आपको? जी, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, लाइक अगर आपने वर्ड की डॉक्यूमेंट बनाया है तो वो आप शेयर कर दें व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक चाहे है किसी सर। ने जीमेल के थ्रू करना है तो जीमेल भी मैं बता दूंगा, फिर जिस तरह जिसको इजी लगे तो वो पूछ लीजिएगा फिर मुझे से ग्रुप में, ठीक है। बस ये आप ये आपका टास्क स्लाइड्स है कैसे छोटा शेयर सा। कर दें? जी, स्लाइड्स शेयर कर देंगे आप ये, ये स्लाइड्स, लाइक जो आज हमने डिस्कस किए हैं।
जी जी, मैं ये स्लाइड्स तो भी क्या नाम है सही तरह अरेंज नहीं है, तो ये अभी मैं ना कोशिश है मेरी कि इसको मैं थोड़ा सा ना बुक की फॉर्म में कंपाइल कर लूँ, तो वो देन वो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ एक दफ़ा ही, ठीक है। ओके। जी थैंक यू। अच्छा, ये मीटिंग बस एंड होने वाली है, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो या तो फिर मुझे बता दे, मैं दोबारा से क्रिएट कर लेता हूँ, ताकि अगर किसी का मज़ीद कोई डाउट वगैरह हो वो क्लियर हो जाए। नहीं तो फिर हम कल फिर करेंगे क्लास। ऑल क्लियर? जी। ओके देन, सी यू टुमारो फिर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।